ज्योतिष क्या है और जीवन में क्या होता है ग्रहों की भूमिका, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं आचार्य रितेश पांडे, ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ। आज हम लोग जानेंगे अपने चैनल के माध्यम से ज्योतिष क्या है और जीवन में ग्रहों की कैसी होती है भूमिका। इस विषय के संदर्भ में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, सबके मन में यह जिज्ञासा होता है जानने को कि कैसे ग्रहों से मनुष्य के बारे में गणना किया जाता है या किसी भी चीज के बारे में गणना किया जाता है। तो ज्योतिष शास्त्र जो प्राचीन विद्या है और इस ज्योतिष शास्त्र को वेदों का चक्षु कहा गया है, नेत्र कहा गया है। जो वेद सर्वत्र व्याप्त है, जिसपे आज हमारी यह सृष्टि उन वेद शास्त्रों से जिसका प्रचलन और उत्पत्ति हुआ है, ऐसे में उस वेद का जो है ज्योतिष चक्षु है, नेत्र है। नेत्र का तात्पर्य देखना। ज्योतिष क्या करता है? हमें दिखाता है, मार्गदर्शन करता है, कब हमें किस प्रकार के चीजों को करना चाहिए और क्या कुछ करने से जीवन में परिवर्तन हो सकता है, यही ज्योतिष हमें बताता है। तो आइए जानते हैं कैसे यह मनुष्य के जीवन पे या सृष्टि पे यह अपना प्रभाव ग्रहों के द्वारा डालता है। ज्योतिष विज्ञान के अन्वेषक महर्षियों ने इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को, प्रवाहों को 4 वर्णों में, 4 चरणों और 27 नक्षत्र के साथ 12 राशि एवं 9 ग्रहों में वर्गीकृत किया हुआ है। 4 चरण यानी कि एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और 27 नक्षत्रों का वर्णन हमारे ज्योतिष शास्त्र में मिलता है। वैसे एक नक्षत्र और भी है, लेकिन गणना में 27 नक्षत्र ही देखा जाता है और टोटली 9 ग्रह है। अगर हम विज्ञान की माने तो 11 ग्रह की गणना की जाती है, अन्यथा 9 ग्रहों की जो हमारे शास्त्र मत है वो 9 ग्रह है और 12 राशियां जो है बताई गई है। तो अब हम जानते हैं कि इनका किस प्रकार से हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। एक श्लोक कहा गया है, ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहाणम बोधकम शास्त्रम, अर्थात सूर्यादि ग्रह और काल का बोध कराने वाले शास्त्र को ही ज्योतिष कहा जाता है, ज्योतिष शास्त्र कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से ग्रह, नक्षत्र आदि के स्वरूप का संचार, परिभ्रमण, काल और ग्रहण और स्थिति संबंधित घटनाओं का निरूपण एवं शुभाशुभ फलों को जानने का वर्णन मिलता है। ऐसे में नभमंडल में स्थित ग्रह नक्षत्रों की गणना एवं निरूपण मनुष्य जीवन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और यह व्यक्ति की परीक्षा की भी एक कारगर तकनीक है और इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति के भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पता किया जाता है और साथ ही साथ यह महसूस किया जाता है कि व्यक्ति के जीवन में कौन कौन से घातक अवरोधक ऐसी राह रोकने वाले हैं अथवा प्रारब्ध के किस दुर्योग को उसे किस समय सहने के लिए विवश होना पड़ेगा। और ऐसे समय में ज्योतिष शास्त्र ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम यह जान पाते हैं, जिसके द्वारा जातक की सही दिशा को प्राप्त कर पाते हैं। तो ऐसे में देखिए, यह सत्यता है, जिस समय बालक का जन्म, बालक या बालिका का जन्म होता है, उस समय सौर्य मंडल में जो ग्रह जिस स्थान पे भ्रमण करते रहते हैं, उसी आधार पे जातक व जातिका के कुंडली में राशि, ग्रह, लग्न आदि जो है अंकित हो जाता है। यानी कि जब बालक का जन्म हुआ, जैसे मान लीजिए 1 जनवरी 2024 को किसी को जन्म होना है और उसका समय 12:12 का है, तो उस समय सौर्य मंडल में जो सूर्यादि नवग्रह देवता है वो जिस जिस स्थान पे, जिस जिस डिग्री पे
भ्रमण कर रहे होंगे वही चीजें उस बालक के कुंडली में अंकित हो जाएगा और उसी का प्रभाव उस बालक के जीवन में चलने को देखने को मिल जाएगा। तो जो ग्रह जिस गति से चल रहे हैं उसी गति से बालक का हर एक प्रकार का जीवन का चलन प्रचलन सब जो है स्टार्ट हो जाएगा, चाहे वो किसी फील्ड का हो, है तो उसकी शिक्षा हो, उसका बढ़ोतरी क्रम हो, बढ़ने का हो, शारीरिक पीड़ा का हो, धन आवक का हो, धन व्यय का हो, माता पिता आदि सभी प्रकार के सुखों का उसी ग्रहों के द्वारा पता चल पाता है। इसके अलावा ज्योतिष को लोग एक धर्म शास्त्र की तरह देखते हैं, परंतु वस्तुतः यह एक विज्ञान है। ज्योतिष क्या है? एक विज्ञान है और ज्योतिष के मर्मज्ञ एवं आध्यात्मिक ज्ञान के विशेषज्ञ दोनों ही एक स्वर में इस सच्चाई को स्वीकारते भी हैं कि मनुष्य जैसे उच्च स्तरीय प्राणी की स्थिति में परिवर्तन उसके कर्मों, विचारों, भाव और संकल्पों के अनुसार होता है। इसलिए मनुष्य के जन्म के क्षण का विशेष महत्व है और ये वही क्षण है जो व्यक्ति को जीवन भर प्रभावित करता है। ऐसा क्यों है यह जानते हैं। इस संदर्भ में कहा जाता है कि प्रत्येक क्षण में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का विशिष्ट स्थिति धाराएं किसी न किसी बिंदु पर किसी विशेष परिमाण में मिलती है। मिलन के इन्हीं क्षणों में मनुष्य का जन्म होता है और इस क्षण में यह निर्धारित हो जाता है कि ऊर्जा की शक्ति धाराएं भविष्य में किस भाव में, किस क्रम में मिलेगी और जीवन पर उसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। व्यक्ति के जन्म का क्षण सदा ही उसके साथ रहता है और जन्म के क्षण का विशेष महत्व है क्योंकि यह बताता है कि जीवात्मा किन कर्म बीजों, प्रारब्धों व संस्कारों को लेकर किन और कैसे ऊर्जा प्रवाहों के मिलन बिंदु के साथ जन्म लिया है। जैसा कि हमने पूर्व में बताया कि जिस प्रकार से सौर्य मंडल में ग्रहों की ऊर्जा चलती रहती है, चलायमान होता है, उसी के आधार पे बालिका का जब जन्म होता है तो उसके कुंडली में ग्रहों का स्पष्टीकरण हो जाता है और उसी के आधार पे उनके मिलन व उनके संस्कार व प्रभाव उनके जीवन में देखने को प्राप्त होता है। और ज्योतिष के जन्म का क्षण सदा ही उसके साथ यह इस प्रकार से देखने को मिलता है और इनके मिलन के क्रम के अनुसार ही सृष्टि, व्यक्ति, जंतु, वनस्पति व पदार्थ यह घटनाक्रम इत्यादि जन्म लेते हैं और इसी क्रम में उनका विलय और विसर्जन भी हो जाता है। ज्योतिष विज्ञान के अन्वेषक महर्षियों ने इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रवाहों के 4 चरणों वाले 27 नक्षत्रों, 12 राशियों और 9 ग्रहों में वर्गीकृत किया जाता है और इन्हीं में होने वाली परिवर्तन क्रम को उन्होंने विश्वंतर, दशा, अष्टोत्तर और योगिनी नक्षत्र के माध्यम से देखा है और इनकी अंतर और प्रत्यंतर दशाओं के क्रम में इन ऊर्जा प्रवाहों के परिवर्तन क्रम की सूक्ष्मता जो है समझाई जाती है कि किस प्रकार से वह ग्रह आपके जीवन में घटित होने वाली है या घटित होगी। ज्योतिष विज्ञान को सही ढंग से जान लिया जाए तो मनुष्य अपने मौलिक क्षमताओं को पहचान सकता है और उन्हें पहचान कर वह अपने स्वधर्म की खोज भी कर सकता है, यानी अपने बारे में वह खोज कर सकता है। उस स्थिति में वह काल चक्र में अपनी स्थिति को प्रभावित करने वाले ऊर्जा प्रवाहों के क्रम को पहचान कर ऐसे अचूक उपायों को अपना सकता है जिसके काल क्रम के अनुसार परिवर्तित होने वाले ऊर्जा प्रवाहों के क्रम से उसे क्षति न पहुंचे और काल क्रम का ज्ञान किसी को एक योग्य ज्योतिषी के ही द्वारा प्राप्त हो सकता है। ज्योतिष का ज्ञान यही विशेष महत्व है और इस ज्ञान को महत्वपूर्ण कड़ी और योग्य ज्योतिषी ही अच्छे से जान पाते हैं। जो महादशाएं, अंतरदशाएं एवं प्रत्यंतर दशाएं देखने को मिलती हैं और साथ ही साथ ग्रहों के मंत्र, दान की विधियां, मणियों का प्रयोग यानी रत्नों का उपयोग आदि बताकर ही हम सामने वाले व्यक्ति के दुष्प्रभावों को कम करते हैं और जीवन में सफलता अर्जित करने का सही मार्ग जो है ज्योतिष के द्वारा ही सीखने को, देखने को व बताने को प्राप्त हो पाता है। तो ज्योतिष में सबसे बड़ी जो समझने वाली बात है, ज्योतिष में
जिसकी पकड़ अच्छी है, और खास करके ज्योतिष के आधार पर हम बात करें मनुष्यों के जीवन के बारे में, तो लग्न, पंचम और नवम स्थान अगर मजबूत है तो व्यक्ति का जीवन जो है सार्थक हो जाता है, और यही व्यक्ति अपने क्षेत्र में राजा होता है। राजा का तात्पर्य वो जिस फील्ड में होगा उसमें जो है उसको अच्छी पकड़ होगी, अच्छा धन, वैभव, संतान आदि का सुख मिलेगा, अच्छी बुद्धि होगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय सिया राम।